वो कौन है? वो सत्य है। वो कैसा है? वो चेतन है। वो कैसा है? आनंद स्वरूप है। वो कहाँ रहता है? कि सभी भूतों के अंतरतम स्वरूप में, पृथ्वी के अंतरतम, इसी की सत्ता से पृथ्वी बीज पैदा कर देती, बीज को वृक्ष बना देती, और हमारे अंतरतम में रहता है। उसी की सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ बोलती है, नाक सूंघती है, मन विचारता है, बुद्धि निर्णय करती है, सब बदलता है, फिर भी नहीं बदल रहा है। दिल के झरोखे में झुरमुट झुरमुट देख रहा है, पहले ये निर्णय था लेकिन गलत है। तो बुद्धि के निर्णय गलत हो सही हो, उसको भी वो जानता है। कितना दूर है? आधा इंच दूर हो सकता है क्या? नहीं। हमारी जीभ हमसे दूर है, हमारा रब हमसे दूर नहीं। और वास्तव में हम ईश्वर के अमृत पुत्र हैं, अनश्वर है, शरीर नश्वर है, हमारा नाश नहीं हो सकता। दुनिया के सारे लोग, सारे देवी देवता मिलकर शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। घड़े को तोड़ सकते, उसके आकाश को कहाँ तोड़ोगे बेटे? और घड़े का आकाश महाकाश अलग है क्या? ऐसी आत्मा परमात्मा अलग भी नहीं है, लेकिन नश्वर शरीर को मैं मानते। तो बापू को साक्षात्कार कैसे हुआ? आज साक्षात्कार दिवस है। अनश्वर हूँ जानता, सतचित हूँ आनंद, गुरुवर सतचित हूँ आनंद। स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद, स्थिति में जीने लगूं होवे परमानंद। नारायण नारायण। बड़े बड़े उद्योगों से, बड़े बड़े आविष्कारों से, बड़ी बड़ी उपलब्धियों से भी सर्वसे सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है आत्म परमात्मा सुख की। क्या ख्याल है? हाँ बोल दो। लेकिन वो आत्म परमात्मा सुख, आत्म परमात्मा ज्ञान, आत्म परमात्मा सामर्थ्य, आत्म परमात्मा आनंद मिले कैसे? तीर्थों में जाएंगे तो आपादापी से छूटकर थोड़ा भगवत भाव और माथा टेकने का, स्नान करने का थोड़ा बहुत पुण्य होगा। उससे आगे बढ़े तो सब कुछ छोड़कर एकांत में समाधि ध्यान करोगे, लेकिन जो जाने हैं उसी को दृढ़ करोगे और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। विक्षेप नहीं होगा, डिस्टर्ब करने वाले नहीं रहेंगे। लेकिन समाधि के बाद उठोगे तो जैसे संस्कार लेके बैठे थे, उसमें सात्विकता, थोड़ा सामर्थ्य आएगा। लेकिन आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो गुरु के कृपा बिना हो ही नहीं सकता। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। और गुरु कैसे? ऐसे तो बहुत गुरु मिलते हैं, अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं। लेकिन भाईजान तुम अपने जरा मन को तो बांधो, सिगरेट से तो बचो। कन्या मन्या कुर्र, तुम मेरे चेले हम तुम्हारे गुर्र। दक्षिणा धर तू चाहे तर चाहे मर, लक्षाधिपति भवा। रे आग लगे लक्षाधिपति भवा, ये तो पहले से ही है। मैं क्या फिर से पूजा करूं? अपना उद्देश्य परमानंद प्राप्ति का बना लो। ईश्वर प्राप्ति खेल हो जाएगा, खेल सहज हो जाएगी। हम उद्देश्य नश्वर बनाते, फिर ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ा हिलचाल करते हैं, कुछ लाभ होता है, बाकी फिर रह जाते। बुद्धि दो प्रकार की कही भगवान कृष्ण ने, अव्यवसायित्मक और व्यवसाय आत्मिका। जो चल है उसको पाने के लिए बुद्धि लगाना व्यवसायित्मक, और जो अचल है उसको पाने के लिए निर्णय कर लिया, व्यवसायित्मिका हो गई बुद्धि। चलने वाली बदलने वाली चीजें तो करोड़ों जन्म तक मिली और छूट गई। जो तुमसे कभी ना छूटे और तुमसे दूर नहीं,
और जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, जिसको जानने के बाद कुछ जाना नहीं, जानना नहीं, जिसमें स्थिति किए के बाद कोई ऊंची पदवी बाकी रह नहीं जाती। तीन टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा खून। इंद्र की पदवी भी बोनी हो जाती है तो सारी धरती का राज्य भी मिल जाए तो क्या माना रखता है। उससे तो 100 गुना सुविधाएं गंधर्वों को है। गंधर्वों से 100 गुना सुख सुविधा और सामर्थ्य देव गंधर्वों को है। उनसे 100 गुना देवताओं को है, उनसे 100 गुना इंद्र को है। और वो इंद्र भी आत्म साक्षात्कारी के आगे बोने हो जाते हैं, क्योंकि अप्सराएं नाच गान करे, गंधर्व गान करे तब सुख मिले। और सत्पुरुष को तो जब गोता मारा, निगाहें बदली, नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। है सामान्य आदमी देखता है तो कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अपना है और कोई पराया है। बकरे और भेड़ें बिकती है, वहाँ कसाई नज़र से देखोगे तो 7 किलो माल है और 1.5-2 फीट चमड़ा है। गुजर की नज़र से देखो तो 1.5 लीटर रोज का माल देने वाला है। व्यापारी की नज़र से देखो तो 800 से 1000 का माल है। भक्त की नज़र से देखो तो मूक प्राणी हैं बेचारे, कसाई खाने जा रहे। और संत की नज़र से देखो तो माया का आवरण है और चमचमाता बै की सत्ता देने वाला वही यार है। वो शाश्वत है, बाकी सारे नश्वर है। नज़र की बात, समझ की बात। वो भगवान सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, कर्म का नियामक है, कर्म का प्रेरक है और कर्म का फलदाता है। और सब कुछ करते कराते सदा निर्लेप नारायण है, वही आत्मा होकर बैठा है। मनुष्य की लाख लाख योग्यताएं छुपी है, एक योग्यता का उपयोग किया है, बाकी 99,999 योग्यताएं ऐसे ही पड़ी है। और एक पूरी 1% लाख में से एक योग्यता, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। भाई चलो इंजीनियर बन गया, फलाना हो गया। और वो एक योग्यता भी नहीं लाख में, लाखों ऐसा, तो उनको हम बुद्धू बोलते हैं। बैल मजूरी कर करके मर गए। सत्संग से ऐसे नए विचार पैदा होते हैं, ऐसी सूझबूझ होती है कि आपकी शाश्वतता की खबर सुनकर आप उसके बारे में थोड़ा सोचें और थोड़ा विचार करते तो वो वेला अमृत वेला कही जाती है। अमर स्वरूप ईश्वर के बारे में सुना, अमर स्वरूप ईश्वर के बारे में सोचा तो बुद्धि आपकी विशाल हो जाएगी। दुनियादारी में नश्वर बातें हम सुनेंगे और सोचेंगे, सत्संग में शाश्वत बात सुनेंगे और सोचेंगे, वो घड़ी बहुत ऊंची मानी जाती। तो ये परमात्मा के विषय में सुनना, विचारना, वो घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक घड़ी मिल जाए 22.5 मिनट, आधी मिल जाए तो 11.15 मिनट, चौथाई मिल जाए तो 5.5 मिनट, मान लो 5.75 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध करने वाली मति हर लेता है सत्संग। करोड़ों करोड़ों वासनाएं, करोड़ों करोड़ों आकर्षण से भटकता हुआ ये जीवात्मा सत्संग के द्वारा ही पार हो जाता है। कठिन नहीं है। संसार का चाहिए तो बेवफाई है, कम चाहिए तो वफाई है, और कुछ नहीं चाहिए तो शहंशाही है। और ये हमको भ्रम पड़ा है कि ये चाह करो, ये करो, ये करो, ये वो करा और मिला तो क्या झक मार लिए। आपके न चाहते हुए भी विपरीत परिस्थितियां, बीमारियां आती है, और आपके न चाहते हुए भी अनुकूलता और आरोग्य आता रहता है। खाम खा अपनी चाह का डायरेक्शन पनाली के तरफ कर दिया, अपनी चाह का डायरेक्शन ईश्वर की तरफ मोड़ दो, बस फिर देखो
आपकी मीठी निगाह पड़ते ही माहौल में सुख शांति और आनंद छा गया। अगर प्रत्यक्ष देखना है तो देख लो बापू के आने के पहले और बाद में। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत तत्व हैं, सभी भगवान की अमर आत्मा है, लेकिन ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। पाप के साथ जुड़े, पुण्य के साथ जुड़े, नाक के साथ जुड़ के बोले मज़ा आ गया, सुगंधी परफ्यूम का मज़ा लिया। दुनिया का कोई भी मज़ा तुच्छ इंद्रियों के साथ, मलिनता के साथ एकता के बिना नहीं आ सकता। संसारी मज़ा मलिनता के साथ एकता के बिना नहीं आ सकता। बोलो, संसारी मज़ों में सेक्स को सर्वोपरि मानते लोग, लेकिन मलिन अंगों के साथ तादात्म्य नहीं करेगा तो सेक्स का सुख आएगा क्या? टच का, स्पर्श का, एक दूसरे की थूक चाटते, एक दूसरे के गंदे अंगों से एकता करते, तब सुख मिला। और बाद में क्या होता है? बाद में जो अनुभव होता है वो अपना अनुभव संभाल के रखो तो आप बापूजी बन जाओगे। क्या ख्याल है? शास्त्र की बात मत मानो, लीलाशाह बापू की बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, आपके अनुभव का आदर करो। शमशान में किसी को जलाने ले जाते हो, अंदर में क्या होता है? क्या आखिर यही है? तेरे कोई सार नहीं। वो अपना अनुभव पकड़ के बैठ जाओ, शाश्वत की भूख जगाओ, देखो काम क्यों नहीं होता। परीक्षित को 7 दिन में मुलाकात हो गई, आशाराम को 40 दिन में हो गई। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी रब का साक्षात्कार सौदा सस्ता है। करोड़ों जन्म ऐसे ही गंवा के आए आप हम। मैं आपकी पुण्याई और बुद्धि बढ़ाना, पुण्य बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना, शांति पाना, मुक्ति पाना, साथ साथ पीढ़ी सार्थक करना, ऐसे सत्संग में आपकी प्यास देखकर मैं अभी भी बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। भगवान करे कि ऐसी तड़प, ऐसी ललक, ऐसी सूझबूझ और प्यास आपकी बढ़ती रहे तो काम हो जाएगा इसी जन्म में। अपने को कभी कोसो मत। क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो माया में फंसे हैं। तो माया में फंस के दिखा मैं तेरा चेला हो जाऊं। तू क्रोध में फंस के दिखा, क्रोध आएगा चला जाएगा, तू रह जाएगा फ्रेश। काम आया चला गया, तू फिर वही का वही रह जाएगा। चिंता आई चली गई, तू वही का वही रहेगा। भय आया चला गया, तू वही का वही रहेगा। बुढ़ापा आया और चला गया, मौत आई, तू वही का वही रहेगा। बचपन आया चला गया, तू वही का वही। बोल, था कि नहीं? बचपन चला गया, तू है कि नहीं वही का वही? तो ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? शरीर तो जड़ बदला, लेकिन तू बदला क्या भाई? बदला क्या? बुद्धि बदली, बचपन की बुद्धि, मन बदला, चित्त बदला, मान्यताएं बदली, एक चेतन नहीं बदला। वही तो तू है यार। अपने आप में गोता मार, अभी तू मुलाकात कर सकता है अपनी चेतना।